हेलो माय फिजियोथेरेपी कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आई हूँ एम्स के बारे में, जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में बात करने। तो CRE इज़ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। बहुत सारी पोस्ट निकली हैं इस बार एम्स के अंडर, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एम्स के साथ जुड़े हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसकी कुछ डिटेल एंड प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स। 7 जनवरी को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो गई थी। लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की 31 जनवरी है। तो जल्दी से जल्दी आप भर लीजिए ये फॉर्म। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने की डेट जो है वो 11 फरवरी है। साइट पे दिखेगा हमें कि हाँ एक्सेप्ट हो गई है या नहीं। इन केस अलाउड है तो कुछ करेक्शंस जो होनी होंगी वो 12 फेब से शुरू होकर 14 फेब तक होंगी। एडमिट कार्ड जब भी एग्जामिनेशन होगा उसके 10 दिन पहले मिलता है यूजुअली। स्किल टेस्ट होगा वो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में ही होगा। और डेट की जो एग्ज़ाम की डेट है वो 26 से 28 के बीच में कभी भी हो सकता है। टेंटेटिव डेट यही है। अब फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है जो कि एजावल में है। ठीक है। उसमें हमें बस बीपीटी चाहिए एज आर असेंशियल्स। बीपीटी होनी चाहिए। मास्टर्स जो है वो डिज़ायरेबल है। मास्टर्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, स्टिल यू कैन अप्लाई। फिर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की बिलासपुर वाले एम्स में निकली है। उसके अंदर ऑफ कोर्स 12th क्लास जो है वो कंपलसरी है, बैचलर्स कंपलसरी है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। और फिजियोथेरेपी काउंसिल से भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। दिल्ली से हो तो DCPT, लखनऊ से हो या मतलब यूपी से हो तो यूपी काउंसिल का, और नहीं तो IAP का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट मंगलागिरी में निकली है। उसमें भी 10+2 चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगेन जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट न्यू दिल्ली एम्स में निकली है। इसमें आपको सिर्फ 12th का चाहिए और फिजियोथेरेपी की डिग्री चाहिए। इसके अंदर आपको जो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है। फिर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की कैप फिम्स में निकली है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस का इंस्टीट्यूट है। उसमें भी आपको सिर्फ 12th और डिग्री चाहिए फिजियोथेरेपी में, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। फिर मल्टी रिहैब वर्कर चाहिए भोपाल में। उसमें आपको बीपीटी की डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चल जाएगा, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद डिप्लोमा। एंड सिर्फ बीपीटी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और किसी भी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगेन पटना में भी सेम मल्टी रिहैब वर्कर निकला है विद द सेम रिक्वायरमेंट्स। गुवाहाटी में निकली है पोस्ट। गुवाहाटी में 10+2 चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए और रजिस्ट्रेशन विद फिजियोथेरेपी काउंसिल चाहिए। एम्स पटना में फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट निकली है। उसमें भी 10+2 चाहिए, बैचलर्स डिग्री, 2 इयर्स एक्सपीरियंस एंड रजिस्टर्ड विद फिजियोथेरेपी काउंसिल। मोस्टली हर जगह एटलीस्ट 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन ही है। आप ऑनलाइन इस साइट के थ्रू भर सकते हैं। ठीक है। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 3,000 रुपये पे करने हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के। SC ST या EWS कैटेगरीज को 2,400 पे करना है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेट जो है वो भी मैंने बताया आपको कि 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। टेंटेटिव डेट है, आगे या पीछे भी कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर्स तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पड़ सकता है। आपको चॉइस मिलेगी, 4 चॉइसेस मिलेंगी आपको सिलेक्ट करने के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे कि आपको सेंटर कहाँ चाहिए। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आता है। ठीक है। जो सिटी है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वो 7 दिन पहले बता दिया जाएगा, जस्ट इन केस अगर ट्रैवलिंग वगैरह कुछ होगा तो। अब एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। 90 मिनट्स का टोटल एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें कि 100 MCQ रहेंगे। 400 मार्क्स का होगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है।
25 को 100 में से जो 25 क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू रिलेटेड है, जिसके अंदर की जीके है, एप्टीट्यूड है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। 75 एमसीक्यू आपके फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, हर एक सेक्शन 18 मिनट का होगा। ठीक है, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन जो है 20 क्वेश्चन ईच होंगे, और उन 20 क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ 18 मिनट मिलेंगे। मतलब आप समझिए हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा आपको। ठीक है, हर एक सेक्शन आपको दिखेगा उस 90 मिनट के ड्यूरेशन में वन टाइम ओनली। मतलब सेक्शन 1 आएगा, 18 मिनट वो चलेगा, उसके बाद वो गायब, उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं दिखेगा। ठीक है, access to visible or active part to view or answer will be disabled after lapse of set duration, and next section will be automatically activated, and so on. Examination will be submitted automatically after specified duration. ठीक है, तो मतलब हमारे जो ये 5 सेक्शंस है, ये जो 5 सेक्शंस है, ये एक एक करके खुलेंगे। सेक्शन 1 खुलेगा 18 मिनट के लिए ही सिर्फ, वहाँ पे फिक्स्ड होगा टाइम कंप्यूटर पे। उन 18 मिनटों में आपको उन 20 क्वेश्चंस का आंसर करना है। भले ही आप उसको रिव्यू फॉर लेटर करें या कुछ भी करें, वो 18 मिनट में ही कर सकते हैं आप। जैसे ही सेक्शन 2 आ गया, सेक्शन 2 के 20 क्वेश्चन आ गए, फिर वो जो फर्स्ट सेक्शन है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो शुरुआत के 18 मिनट में ही आएगा और वो चला जाएगा, उसके बाद वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, वो सबमिट हो जाएगा। फिर सेक्शन 2 आ जाएगा, फिर आपको उसको फिल करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी टफ। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है कभी, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो हमारे अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 30% है। अब जो ये सारी पोस्ट है, ये कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे कि जो एजवाल में है वो सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए 1 है। ठीक है, टोटल 1 ही पोस्ट है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट टोटल 3 पोस्ट है अनरिजर्व्ड बिलासपुर में। फिर मंगलागिरी में सिर्फ 1 ही पोस्ट है। एम्स न्यू दिल्ली में 16 पोस्ट है, जिसमें से 5 है अनरिजर्व्ड की। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी इन लोगों ने इसमें ही दे दिया है। फिर मल्टी रिहैब वर्कर जो है उसकी 1 ही पोस्ट है भोपाल में। एम्स पटना में सिर्फ 2 पोस्ट है, जिसमें से 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है और 1 ओबीसी कैटेगरी की है। फिर गुवाहाटी में 1 ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है, और पटना में 1 ही पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की जो कि ओबीसी के लिए है। तो सीट्स थोड़ी सी कम है और कंपटीशन ऑफ कोर्स ज़्यादा है। अच्छा, ये मैं भूल गई, एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की 11 पोस्ट है जो कैप फिम्स में है, सेंट्रल पुलिस फोर्स आर्म्स में। अनरिजर्व्ड की 6 है, ओबीसी की 2 है, एससी एसटी की 2 है, एंड एसटी की 1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड शेयर कर दीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है फॉर्म भरने का कंसेप्ट। आई कैन हेल्प यू।